नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की सियासी हलचलें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। सुबह 9 बजे शिंदे गुट की बैठक रखी गई है। बीजेपी की सुबह 11 बजे आज बैठक होनी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। सरकार बनाने का दावा बीजेपी आज पेश कर सकती है। 1 जुलाई को नई सरकार का गठन हो सकता है। कल रात को उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भिजवा दिया। फडणवीस के आवास पर आज बैठक होगी। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की रखी गई है। और इसी बीच खबर है कि आज बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, क्योंकि जादुई आंकड़ा बीजेपी के पास होने का दावा किया जा रहा है। शिवसेना के बागी विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के साथ और इसी से मजबूती मिली और अब सरकार बनाने का दावा बीजेपी आज पेश कर सकती है। इससे पहले सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देवेंद्र फडणवीस के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सुबह 9 बजे उससे पहले शिंदे गुट की बैठक है। शिंदे गुट की बैठक में क्या कुछ फैसला होता है, किन बातों पर चर्चा होती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी। 11 बजे की यह बैठक रखी गई है और इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा सरकार बनाने को लेकर के की जाएगी। साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। इससे पहले देर रात को उद्धव ठाकरे की ओर से सीएम पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को भिजवा दिया गया और उसके बाद अब महाराष्ट्र की तस्वीर पूरी तरह से साफ होती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय माना जा रहा है। बीजेपी आज अपना दावा पेश कर सकती है सरकार बनाने को लेकर के, और यह भी कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि शिवसेना के कई भागी बीजेपी के खेमे में आ गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। महाराष्ट्र की पल पल की बदलती तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है। सियासी हलचलें आज दिन भर महाराष्ट्र में तेज नजर आ रही हैं। सुबह 9 बजे सबसे पहले शिंदे गुट की बैठक और शिंदे गुट तय करेगा कि उनकी शर्तें क्या होगी, सरकार में शामिल होने को लेकर के आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। इन तमाम बातों पर शिंदे गुट में चर्चा होगी विस्तार के साथ। और उसके बाद 11 बजे भारतीय जनता पार्टी की बैठक देवेंद्र फडणवीस के आवास पर होनी है। बीजेपी इस बैठक में मंथन करेगी कि शिंदे गुट को कितना अधिकार सरकार में होगा, किन किन मांगों पर सहमति बनती है, आखिरकार जो मेजोरिटी है उसको लेकर के आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नई सरकार का खाका क्या होगा, इन तमाम बातों पर पहले ही मंथन होगा। और आज ये बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बैठक होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। 1 जुलाई को नई सरकार का गठन हो सकता है और महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक लगातार चल रही थी उसका अंत हो सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वे कन्हैयालाल के परिजनों से, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे, उन्हें ढांढस बनाएंगे। साथ ही साथ इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी भी सीएम अशोक गहलोत उनके अधिकारी परिजनों को देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर के दौरे पर आज, और आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत मृतक कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उनके साथ मुख्य सचिव उषा शर्मा मौजूद होंगी, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, डीजीपी एमएल लाठर मौजूद होंगे। सुबह 10 बजे सीएम अशोक गहलोत राजधानी जयपुर से सांगानेर एयरपोर्ट से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर करीब 1 घंटे बाद सीएम पहुंचेंगे। 11 बजे उनके पहुंचने को लेकर के जानकारी सामने आ रही है। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद सीधे कन्हैयालाल के घर जाएंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे ले चलते हैं उदयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या जानकारी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के? उषा शर्मा और उसके अलावा गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव वे यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो ये बताया जा रहा है कि वे कन्हैयालाल के घर जाएंगे, उनके दोनों बच्चों और पत्नी से वे मुलाकात करेंगे
और उसके बाद वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो घटना में घायल कांस्टेबल है उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। उसके अलावा उदयपुर की जो आज सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सर्व समाज की तरफ से आज यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका नाम रखा गया है घर से घर तक मौन रैली, यानी कि जब कोई व्यक्ति रैली में विरोध रैली में निकलेंगे तो वे मौन रहेंगे और घर तक पहुंचे, यानी शांति का उसमें मैसेज दिया गया है। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने के लिहाज से ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। जी, लेकिन विष्णु, जब धारा 144 लगी हुई है उदयपुर के, तो कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसे में क्या प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से इस रैली को अनुमति दी गई है? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि अनुमति मांगी है कि नहीं मांगी है, लेकिन जब कल दाह संस्कार हुआ था कन्हैयालाल का, उसके बाद में ये योजना बनाई गई और उसको सोशल मीडिया के जरिए और एक दूसरे को फोन के जरिए ये सूचनाएं दी गई कि आज रैली है और टाउन हॉल से लेकर के कलेक्ट्रेट तक एक हजारों की संख्या में एक रैली का आयोजन होगा। और धारा 144 का भी फिलहाल तो जो है कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, चूंकि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर उसमें निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आज अगर मुख्यमंत्री के दौरे की बात करें, कितना महत्वपूर्ण दौरा ये उदयपुर का सीएम अशोक गहलोत का है, और उनके साथ चूंकि गृह राज्य मंत्री भी होंगे, जो है डीजीपी भी होंगे और मुख्य सचिव भी होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही जब ये घटना हुई थी, उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर गए थे, लेकिन जब उदयपुर में ये कन्हैयालाल का हत्याकांड हुआ, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना जोधपुर दौरा टालना पड़ा। वे जयपुर पहुंचे, वहां पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, अपने अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने उदयपुर आने का एक अपना जो है दौरा बनाया है और यहाँ पर चूंकि पीड़ित के परिवार के साथ में वे मुलाकात करेंगे, तो ऐसे में बहुत अहम ये दौरा माना जा रहा है। जी, लेकिन सीएम क्या यहाँ पर किसी और संगठनों से भी मुलाकात कर सकते हैं, या जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कई इलाकों में लगातार कर्फ्यू का माहौल है, धारा 144 लगी हुई है, इंटरनेट की पाबंदी है? देखिए, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, कन्हैयालाल के परिजनों से मिलने के बाद में यहाँ जो आला अधिकारी जो कि एसआईटी की टीम यहाँ पर आई हुई है, उसके अलावा एसपी और रेंज आईजी जो है यहाँ मौजूद है, उन सभी से मुलाकात करेंगे, डीजीपी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में जो उदयपुर के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ में इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे अभी कैसी यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में गहनता से जांच करेंगे। उसके अलावा आज सबसे बड़ा पुलिस के लिए एक जो टास्क है वो है इस रैली को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना, चूँकि हजारों की संख्या में लोग इसमें उमड़ने की जो आशंका है व्यक्त की जा रही है। उसके अलावा उदयपुर जो है वो आज भी बंद रहने का आह्वान किया हुआ है। फिलहाल जो करीब आधे दिन तक उदयपुर की दुकानें, बाजार सब बंद रहेंगे, लेकिन आज सुबह का जो हम दृश्य यहाँ पे देख पा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे सड़कों पे जो है आवाजाही वो आज बढ़ी है। जी विष्णु, इस घटना के बाद से त्वरित कार्रवाई सरकार की ओर से की गई है, पुलिस की ओर से की गई है, दोनों आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अगर हम खुलासों की बात करें तो उनसे पूछताछ में रोजाना कई अहम खुलासे हो रहे हैं। क्या इसे लेकर के कोई महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपके पास है? देखिए, जो 2 आरोपी जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया था उनको राजसमंद की भीम जो तहसील है वहां से उनको पकड़ा गया था, जिसके बाद उदयपुर पुलिस उन दोनों को जो है कल यहां पर ले आई और कल देर रात को उनकी गिरफ्तारी डाली गई। यहां पर अब जो है एनआईए की टीम भी उनसे पूछताछ कर सकती है। उसके अलावा एसआईटी की टीम के जो अधिकारी हैं वे दोनों आरोपियों से पूछताछ करेंगे। उदयपुर पुलिस जो अनंत कुमार जो एडिशनल एसपी हैं वे भी आरोपियों से पूछताछ करेंगे। तो ऐसे में 3 एजेंसियां जो है अभी तक इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है और वे आरोपियों से पूछताछ करेंगी। अभी तक की जो जानकारी सामने आई, जैसे कि कल प्रदेश के जो डीजीपी हैं उन्होंने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जिसमें बताया कि एक आरोपी मोहम्मद गोश जो है उनके संबंध पाकिस्तान से जुड़े हुए 2014 में कराची गए थे। उसके अलावा आईएसआई से के जुड़े हुए कुछ लोगों से उनके संपर्क थे, सोशल मीडिया के जरिए उनके संबंध बनाए गए थे। जी बिल्कुल विष्णु, अभी तस्वीरें मौके की दिखाते हुए थोड़ा सा मुझे समझाइए कि आखिरकार दावत इस्लामी का भी इसमें बार बार जिक्र आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इस पूरे घटनाक्रम के तार जुड़े हुए हैं। ये दोनों आरोपी लगातार कई संगठनों के संपर्क में थे, पाकिस्तान भी गए और नेपाल के रास्ते से, ये भी तमाम चीजें सामने आई। अभी मौजूदा हालात क्या हैं और इस तरह के जो तार सामने आ रहे हैं उसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए, कन्हैयालाल के हत्याकांड के बाद में रियाज अंसारी जो कि मुख्य आरोपी था, उसके अलावा मुख्य आरोपी में उसके साथी जो था मोहम्मद गोश, उन्होंने एक वीडियो बनाया, साथ में बैठ करके एक वीडियो बनाया। उसकी भाषा से ये तय हो गया था कि ये कोई सामान्य मर्डर नहीं है,
कोई एक बड़ी सोच के साथ में इस मर्डर को प्लान किया गया है, जिसके पीछे कई कट्टरपंथी ताकतें जो है वो उसमें लगी हुई है। उसके बाद अभी तक उनका आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन उनकी बातचीत से जब खंगाला गया, उनके रिकॉर्ड को खंगाला गया, तो सामने आया कि IAS उनके ताल्लुकात थे, पाकिस्तान एक आरोपी जो है जा चुका था। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो है खड़े हो गए। उसके अलावा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हत्या की धमकी भी इस वीडियो में दी गई, तो NIA इसमें जुड़ गई है और अब NIA ने एक अलग से पैरेलल एक मुकदमा इसमें दर्ज किया है, जिसमें गहनता से पूछताछ होगी और एक एक कनेक्शन जो है इन दोनों आरोपियों का किस किस से रहा, वो सब खुलासे जल्द ही होंगे। जी, अभी वहां पर किस तरीके का माहौल है, जरा अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं हमारे दर्शकों को तो वो भी दिखाई, और जरा इस बात को भी हम जानना चाहेंगे कि इस तरह के हालात में अभी मौके पर या उदयपुर में खासतौर पर बात करें तो पुलिस के कौन से आला अधिकारी मौजूद है वहां पर जो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा गया कि SIT की टीम भी इसमें पूरा जांच कर रही है, तमाम अधिकारी जिनको बागडोर सौंपी गई है वो पल पल की अपडेट ले भी रहे हैं और आगे किस तरीके से बढ़ना है उसको लेकर के भी पुलिस रणनीति के तहत चल रही है ताकि कोई चूक नहीं हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम जो खड़े हैं वो स्टेशन रोड पर खड़े हैं और मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा यहाँ के वो हालात दिखाएं। यहाँ पर फिलहाल जो है वाहनों की जो है आवाजाही यहाँ पर बढ़ गई है और पहले कल जब हम यहाँ पर आए थे तो सड़कें सूनी पड़ी थी, कर्फ्यू का पूरा असर था, लेकिन आज वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। दुकानें जो है यहाँ पर बंद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे की तरफ, यहाँ पर जो है वाहनों की आवाजाही बढ़ गई, लेकिन मार्केट पूरी तरीके से बंद है। आज भी बंद का आह्वान किया हुआ है। और यदि बात करें पुलिस ऑफिसर्स की, तो उदयपुर रेंज की जो IG हैं हिंगलाज दान, वो यहाँ मौजूद हैं। SIT के चीफ IG प्रफुल्ल कुमार वो यहाँ मौजूद हैं। SP मनोज कुमार हैं वो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा जयपुर से भेजे गए ADG दिनेश हेमन, जंगा श्रीनिवास राव, उसके अलावा SP राजीव पचार और DIG राजेंद्र प्रसाद गोयल, उनकी टीम जो है यहाँ पर अभी भी उदयपुर में बनी हुई है। NIA की टीम यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे में भारी संख्या में जो जाब्ता है, करीब 30 से ज़्यादा RPS ऑफिसर्स को यहाँ पर लगाया गया है। उदयपुर रेंज और जयपुर के अलावा और भी जगहों से कई जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए के रखा जा सके। जी, ये पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है विष्णु की इस तरह के घटनाक्रम के बाद लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से मेंटेन किया जा सके, क्योंकि लगातार ये भी सामने आया जिस तरीके से कन्हैयालाल के परिजनों ने आरोप लगाए कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी तमाम घटनाक्रम को लेकर के कि कुछ लोग हैं जो लगातार धमकी दे रहे हैं और पुलिस की लापरवाही की वजह से, और कहीं ना कहीं पुलिस अगर संजीदगी दिखाती तो इस तरह का घटनाक्रम नहीं होता, और इसी वजह से शायद लोगों में वहां पर ज्यादा इस बात को लेकर के गुस्सा है कि पुलिस ने समय पर। अब अगर पुलिस की स्ट्रेटेजी की बात करें, क्या उसे लेकर के कोई जानकारी है कि किस तरीके से अब पुलिस आगे बढ़ रही है? देखिए, कन्हैयालाल के हत्याकांड के बाद में एक बार माहौल गर्मा गया था, लेकिन पुलिस के लिए दो बातें अच्छी रही। वो ये कि शव बहुत जल्दी से उठा लिया गया, शव को बहुत जल्दी से सुपुर्द करवा दिया गया, उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद में भारी सुरक्षा बल के बीच में शव का अंतिम संस्कार कराया गया। तो पहली पुलिस के लिए अच्छी बात ये रही कि शव जो है लोगों ने उसको रख करके प्रदर्शन नहीं किया। शव को जल्द से जल्द परिजनों को सुपुर्द करवा करके, उठवा करके और उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। दूसरी बात, जो दोनों आरोपी थे उनको चंद घंटों में ही पुलिस ने राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया। अगर ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर होते तो संभवतः ये विरोध और प्रदर्शन ये काफी बड़ा होता और लगातार ही जायज होता। तो पुलिस के लिए दो अच्छी बात ये रही कि शव का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करवा दिया गया और दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द डिटेन कर लिया गया। जी, क्या अब वहां पर स्थिति सामान्य कही जा सकती है, क्योंकि इसी कर्फ्यू के बीच में वहां पर जो लैब असिस्टेंट की परीक्षा है वो भी जो है हुई अच्छे तरीके से, और जिस तरीके से हम वाहन देख पा रहे हैं तो आवाजाही भी अभी उस तरीके से नजर आ रही है। लग नहीं रहा कि इस तरीके से कर्फ्यू को कोई बहुत ज्यादा कठोरता से लोगों से पालन करवाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहली बात, कर्फ्यू के दौरान जो लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा थी तो ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि लैब असिस्टेंट की परीक्षा देने वाले जो भी परीक्षार्थी है उनको इस कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। उसके अलावा जब हम यहाँ पर उदयपुर में यहाँ पर हम लोग घूमे हैं यहाँ पर, तो चूंकि कल दिन भर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन में थे और उसकी शव यात्रा में शामिल थे, तो ऐसे में कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ पे कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट है। लेकिन दोपहर के बाद में जो सड़कें थी वो सूनी हो गई थी। दोपहर के बाद में कर्फ्यू को और पूरी तरीके से पालना करवाई गई, लेकिन जो वाहनों की जो आवाजाही थी थोड़ी बहुत यहाँ पर लागू थी। तो ऐसे में अब जो है, लेकिन आज जो है ये आवाजाही बढ़ गई है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे की देखिए सड़कों पर वापस से जो टूरिस्ट बसें हैं वो चलने लगी। इसके अलावा जो ये, क्योंकि उदयपुर है पर्यटन नगरी है और अभी चूंकि समर वैकेशन यहाँ पे चल रहे हैं, तो ऐसे में जो पर्यटक यहाँ पर आए हुए थे वो पर्यटक अब यहाँ पर वापस हम कल देख रहे थे कि जो ट्रेवल एजेंसियाँ थी, जो बसें थी,
वहां पर वापस पर्यटकों की भीड़ नजर आई, चूंकि वो अब यहाँ से लौटना चाह रहे हैं। तो जो पर्यटक यहाँ पर लंबे समय के लिए यहाँ पर अपना टूर प्लान जो है मैनेज करके आए थे, वो अब यहाँ से वापस से रवाना हो गए हैं, चूंकि अब यहाँ पर स्थितियां बदल गई है, शांति है, लेकिन तनाव लोगों में बना हुआ है। जी लेकिन विष्णु, अगर ये विरोध और ये आक्रोश और इस तरह की स्थितियां अगर लंबी चलती है तो इससे उदयपुर का ही नुकसान है, यहाँ के व्यापारियों को नुकसान है। और चूंकि आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से देखिए पर्यटक नगरी है और दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो इस पर भी खासा असर पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल उदयपुर जो है जिलों की नगरी है, शान शहर है, और यहाँ पर समर वेकेशन में सबसे ज़्यादा लोग जो है पर्यटक जो है यहाँ पर आते हैं, गुजरात से लेकर के। खासतौर पर चूंकि उदयपुर गुजरात से जुड़ा हुआ है, तो गुजराती पर्यटक यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा जयपुर और आसपास के जो अन्य राज्यों के जो पर्यटक है वो उदयपुर को देखना पसंद करते हैं। लेकिन इन पूरे जो अचानक से हत्याकांड के बाद जो यहाँ का जो नज़ारा बदला, जो यहाँ का माहौल बदला, उससे पर्यटक भी जो है काफ़ी मायूस हो गए थे, उनमें डर की जो भावना पैदा हो गई थी। अब कल की बात बताएं कि एक एक दुकान यहाँ पर बंद थी, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर के लौट रहे थे वे उनको भूख का सामना करना पड़ा, क्योंकि खाने के लिए कहीं कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में इस बंद की पूरी तरीके से पालना यहाँ पर करवाई गई, लेकिन माहौल जो था काफ़ी गर्माया हुआ था। लेकिन अब चूंकि माहौल थोड़ा थोड़ा यहाँ पर राहत मिलने लगी है, शांति है, और जगह जगह पर पिकेट्स यहाँ पर लगाई गई, दंगा निरोधक जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस का जो भारी जो जाब्ता है अलग अलग पिकेट्स के रूप में लगाया गया है। उसके अलावा जो अधिकारियों की जो मॉनिटरिंग है, गश्त की जो व्यवस्था है माकुल, वो यहाँ पर लगातार जारी है। जी, नेटबंदी लगातार चल रही है विष्णु, और ऐसे में इसका कितना असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। और चूंकि ज़्यादातर कारोबार जो होता है वो नेट से ही संचालित होता है उदयपुर का, अगर बाकी शहरों के बजाय देखा जाए तो दुनिया भर के पर्यटक इसी से जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद इंटरनेट से रास्ता तलाशना ही होता है। होटल्स उसी की वजह से तलाशे जाते हैं, बाकी तमाम चीज़ें। तो कितना प्रभाव यहाँ पर इंटरनेट बंदी को लेकर के देखने को मिल रहा है स्थानीय स्तर पर? देखिए, इंटरनेट बंदी का जो है व्यापार जगत पर, उदयपुर के व्यापार जगत पर काफ़ी गहरा असर देखने को मिला है। जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए थे या जहाँ भी हमने होटलें भी देखी है, तो वहाँ पर भी लोग ज़्यादातर चूँकि कैश पेमेंट के बजाय ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट के दौरान काफ़ी लोग इंटरनेट बंद की वजह से इस पेमेंट को करने में परेशानी उठा रहे थे। उसके अलावा यहाँ के जो व्यापारी जगत के लोग थे, उनका कहना था कि हज़ारों की मतलब काफ़ी लाखों रुपए का जो व्यापार है वो नुकसान यहाँ पर हुआ है, और इंटरनेट का जो असर है वो इस पूरे व्यापार जगत पर देखने को मिल रहा है। जी विष्णु, आम लोग तो चाहते ही होंगे कि आखिरकार ये परिस्थितियां हैं, ये बुरे दिन, जो खराब दिन है वो टल जाएं, स्थितियां सामान्य हो जाएं, जिससे कि वापस से दिनचर्या सुचारू हो सके उनकी, और जो प्रभाव उनके ऊपर इस वक्त पड़ रहा है उससे निजात मिल सके, वापस पटरी पर लौट आए जिंदगी। देखिए, हमने कल उदयपुर के लोगों से बातचीत की थी। उसके अलावा आज सुबह भी जब हम सड़कों पर निकले तो हमने लोगों से यहाँ पर बातचीत की कैसा माहौल है। तो लोगों ने कहना था कि माहौल जो है काफ़ी अभी उनको डर है यहाँ पर, लेकिन वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये माहौल अब चूँकि शांत हो और वापस से व्यापार और उनकी ज़िंदगी जो पटरी पर आए। चूँकि अब आज एक शांति रैली का आयोजन किया जा रहा है, सर्व समाज उसमें की ओर से उसको कॉल किया गया है, किसी एक संगठन की तरफ से वो कॉल नहीं है, और उसमें हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। और उसको इसलिए हम कह रहे हैं कि उस रैली का नाम भी मौन घर से लेकर और रैली तक, जो मौन की जो उसमें अपील की गई है, तो ये मौन भी उसी का परिचय है कि विरोध भी करेंगे, लेकिन हम शांतिपूर्वक तरीके से मौन करेंगे, ताकि उदयपुर के जो माहौल है वो बिगड़े ना, यहाँ पर किसी भी तरह की हिंसक जो उपद्रव हो वो यहाँ पर ना हो, जो भी विरोध प्रदर्शन हो वो मौन ही हो। जी, राजनीति के लिए तो सुटेबल हो सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए ये काफ़ी दर्द भरा माहौल है, क्योंकि देखिए उनका व्यापार भी तबाह हो रहा है, आम लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, और अब उदयपुर चाहता है कि सब कुछ शांत रहे। इस रैली को लेकर के अगर हम बात करें, क्या संदेश देने की कोशिश उदयपुर से आज की जाएगी, क्योंकि पिछला जो घटनाक्रम है अब वो सांप्रदायिकता के लिहाज से बड़ा खराब रहा है? देखिए, राजनीति की दृष्टि से तो खैर ऐसी घटनाएं जो है हमेशा ही उनके लिए एक आग में घी, मतलब बहुत एक मुफीद कही जा सकती है। यहाँ भी लगातार जो है यहाँ पर जो है राजनीतिक, कल मैं लगातार देख रहा था कि गुलाब चंद कटारिया परसों से यहाँ पर मौजूद हैं, कल भी वे यहाँ पर मौजूद थे। उनको कहना था कि पुलिस का साफ तौर पर फेलियर हो रहा है, प्रशासन का ये फेलियर हो रहा है, और उन्होंने कई तरह के आरोप जो है यहाँ पर सरकार पर लगाए। वहीं यही बात करेंगे रैली की, तो रैली में जो है वो किसी एक राजनीति की तरफ से उसमें स्टैंड नहीं लिया गया है, इसमें पूरे सर्व समाज को आगे किया गया है। यानी जो मैसेज जो सर्कुलेट किए गए सोशल मीडिया पर
लोगों को एकजुट होने के लिए, लोगों को इस रैली में शामिल होने के लिए, तो वो किसी राजनीतिक दल या फिर एक किसी पर्टिकुलर सामाजिक संगठन की ओर से ना करके उसका नाम सर्व समाज किया गया। यानी कि सर्व समाज, सभी समाज के लोग, सभी समाजों के संगठन इस रैली में शामिल हो गए। यानी कोई एक आयोजक इस रैली का नहीं है और इसको जाति, धर्म, राजनीति से ऊपर उठ करके एक सर्व समाज की तरफ से एक रैली को एकजुट होने का आह्वान इसमें किया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे दिन भर लेते रहेंगे। बहरहाल उदय